नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इंडिया से अब्रॉड मूव करना है बट सबसे पहले एक रियलिटी चेक को जान लो। बहुत सारे लोग YouTube या Instagram देखकर डिसाइड कर लेते हैं और फिर बाद में सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ तो बहुत ज्यादा हिडन कॉस्ट है, चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अब्रॉड मूव करना है तो वो कौन कौन से हिडन कॉस्ट हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए जो कि इंडियंस ऑलरेडी करते जा रहे हैं, करते आए हैं और उनको बाहर जाने के बाद बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीजा और इमिग्रेशन फीस की, जो कि सबसे पहली कॉस्ट है। देखिए, वीजा फीस जो है हर कंट्रीज की अलग होती है। इमिग्रेशन प्रोसेस जो है आपका कुछ ना कुछ रुपया लेकर के ही जाता है। तो ये फीस स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, पीआर एप्लीकेशन फीस, इस सब का खर्चा आपका अलग अलग आने वाला है, जो कि कुछ लाख रुपए तक हो सकता है। फिर आपकी आइल्स की फीस लगेगी, लैंग्वेज टेस्ट की फीस लगेगी, आपकी स्किल असेसमेंट भी अलग से लगेगी। फिर अगर आप कोई एजेंट या कंसल्टेंट हायर करते हो तो उसके हायरिंग चार्जेस भी लगेंगे। ये सब कंबाइन करके आपका 8 से 10 लाख रुपए इजीली जा सकता है। तो आप हमेशा पहले ऑफिशियल फीस को चेक करो जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो और सारे के सारे हिडन चार्जेस को अवॉइड करो। इसके बाद जो दूसरा बड़ा खर्चा आता है वो आता है ट्रैवलिंग कॉस्ट, क्योंकि इनिशियली ट्रैवलिंग कॉस्ट काफी हाई होती है। आप फ्लाइट की टिकट को अंडर एस्टिमेट मत करो। इकोनॉमी टिकट, बैगेज चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। तो आप इमरजेंसी टिकट भी हो सकता है प्लान करो। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो और आपकी जो यूनिवर्सिटी का सेशन है वो एकदम से 15 या 20 दिन के बाद शुरू हो रहा है, अगर आपके साथ फैमिली फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है तो आपको उसका कॉस्ट को भी साथ में देखना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट या वर्क वीजा पर हो तो हमेशा पहले इनिशियली वन वे टिकट ही प्लान करना और बैकअप के लिए इमरजेंसी फंड्स को भी अपने साथ रखना। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका जो एकोमोडेशन कॉस्ट है और उसका डिपॉजिट। एकोमोडेशन कॉस्ट सबसे बड़ा शॉक आपको दे सकता है, क्योंकि आपका जो इनिशियली रेंट है 1 महीने का देना पड़ सकता है, उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, बॉन्ड होगा। अगर आप फर्निश्ड या अनफर्निश्ड रूम ले रहे हो तो उस हिसाब से आपका खर्चा जाएगा। अगर आप शेयर्ड हाउसिंग में जा रहे हो या किसी हॉस्टल में जा रहे हो या फिर आप पूरे फैमिली के साथ जा रहे हो, अपना 2 से 3 बेडरूम का घर लेते हो, तो प्राइस आपका उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो इसलिए पहले आप हर चीज की ऑनलाइन रिसर्च करो, पहले महीने का खर्चा कैलकुलेट करो और डिपॉजिट को हमेशा अपने पास रेडिली अवेलेबल रखो। फिर उसके बाद आता है आपका जो है लिविंग एक्सपेंस, आपका ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, फोन और इंटरनेट। इनिशियली 2 से 3 महीने का सर्वाइवल फंड आपको साथ में लेकर के जाना ही है। और कुकिंग या रेडी मील्स है उसकी कॉस्ट भी आपकी अलग से लगेगी, क्योंकि इनिशियली हो सकता है कि आपको किचन वगैरह की फैसिलिटीज ना मिले, आपको इनिशियली बाहर खाना खाना पड़े। तो यूटिलिटीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब मिला करके काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट रख दी है, आप उस एक्सेल शीट को क्लिक करके देख सकते हो आपका इनिशियली एकोमोडेशन कितना जाने वाला है। हर कंट्रीज का ऑलमोस्ट अलग होता है, मगर आपको ये एक बेसिक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि आपको कितना कितना कॉस्ट लगने वाला है। ये तो अब तक आपने जो है कोई सर्वाइवल के जो कॉस्ट है वो अपने पास रखे हैं। तो उसके बाद आपको अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट और हिडन सरप्राइजेस के लिए अपने पास एक मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप की साथ में हिस्ट्री जरूर रख लेनी चाहिए। अगर आपके कोई अनएक्सपेक्टेड फाइन आ जाते हैं ड्राइविंग के लिए, लोकल टैक्सेस हैं, उस सब का भी इंतजाम आपको साथ में करके ही जाना है। फिर उसके बाद क्या है कि आज आप कर रहे हो सारी ये R&D, मगर आप जाओगे 1 या 2 साल के बाद तो आपको इन्फ्लेशन का भी साथ में 5 से 10% तक ऊपर रखना है। अगर आप विंटर में जा रहे हो तो विंटर क्लोथ्स और लोकल एडेप्टेशन कॉस्ट ये सारी के सारी आपको कैलकुलेट शुरू में कर लेनी है। ये सब कंबाइन हो करके हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नॉर्मल बजट से ऊपर चला जाए। ये तो अभी हमने सारी के सारी जो बात करी वो करी मॉनेटरी टर्म्स में, मगर इसके अलावा आपकी इमोशनल कॉस्ट भी काफी हाई है, क्योंकि वहां बाहर जाकर के आपको एक लोनलीनेस महसूस होगी, होम सिकनेस महसूस होगी, कल्चरल शॉक लगेगा, लैंग्वेज बैरियर आएंगे, नेटवर्किंग और फ्रेंड सर्कल बिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो तो उस कंट्री के सोशल ग्रुप्स को अभी से ज्वाइन कर लो, इंडियन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो वहां की, और अपनी हॉबी क्लासेस को अभी से ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी हॉबी ही वहां पे आपका बेस्ट फ्रेंड होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की बात करूं तो मैं सबको एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, आप स्विमिंग को अपनी हॉबी बना लो, क्योंकि यहां पर गर्मियों के अंदर स्विमिंग से अच्छा कोई और सपोर्ट नहीं है। और सबसे अच्छा आपके लिए यहां पर पूल्स और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपने बस इनिशियली $1-2 या $5 की कॉस्ट करनी है, आपको पूल में एक्सेस मिल जाता है, आपको किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं होती, आप सीधा जा करके एक स्पोर्ट भी कर लोगे, एक्सरसाइज का भी अच्छा माध्यम है और आपकी हॉबीज के लिए भी अच्छा है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा ये रहती है कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो जहां पर जो कि बीच फ्रेंडली कंट्रीज हैं तो आप स्विमिंग सीख करके ही जाओ। तो ये तो एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल था, आपका बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट ये करता है।
फिर जो क्रिकेट लवर्स है वो यहाँ पर आकर के लोकल क्रिकेट की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जाते हो जो कि क्रिकेट फ्रेंडली नहीं है, तो क्रिकेट आपका जो है फ्रेंड नहीं होता है। वहां पे आपको कुछ और तरीके से अपनी हॉबीज को डेवलप करना पड़ता है और ये आपके 5 या 6 महीने ले जाता है, और जिसकी वजह से इमोशनल सिकनेस बहुत ज्यादा लोगों को हो जाती है और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि जॉब होता नहीं है, पैसा जेब से खर्च हो रहा होता है। तो हर टाइम जो खाली रहना होता है ना बिना हॉबी के, वो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में मेंटली स्ट्रेस को पैदा कर देता है। और इससे अगर आपको बचना है तो आप अपनी हॉबी को अपने साथ वहीं से ही प्रिपेयर करके जाओ, थोड़ी बहुत क्लासेस कर लो ताकि आपको फॉरेन में जाकर के लोनलीनेस ना हो। तो देखो, ये YouTube के और Instagram के वीडियोस देख करके अब्रॉड मूव करना बहुत ही एक्साइटिंग लगता है सबको, बट उतने ही ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। इसलिए प्लानिंग और बजट आपका बहुत ही एसेंशियल है। हिडन कॉस्ट को इग्नोर मत करो। कमेंट करो कौन से कंट्री में आप मूव होना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कंट्रीज की लोएस्ट हिडन कॉस्ट को बताने वाला हूं।